हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक से डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। हमने यहाँ पर पहले ही काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 ये तीनों ही क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के डेप्रिसिएशन चैप्टर के भी कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे हर एक डाउट को आपको अच्छे से यहाँ क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट सीखेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करते हैं। तो यहाँ में दिया गया है कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन दी बुक्स ऑफ मैसर अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2020 को 2020 1 अप्रैल मशीनरी अकाउंट गिवन है 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन है 36,000। On 1st April 2020, they decided to dispose of a machinery for 8400। dispose of मतलब सोल्ड करना। 8400 में एक मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है अप्रैल 1 2020 को। विच वॉज परचेज, जो मशीनरी परचेज की गई थी कब? अप्रैल 1 2016 को, और उसकी वैल्यू क्या थी? 16,000। यानी 16,000 की मशीनरी को 8400 रुपीज़ में डिस्पोज ऑफ सोल्ड किया जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर आपको मशीनरी अकाउंट तैयार करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज 10% पर एनम बाय द कोस्ट पर ऑन कोस्ट। ऑन कोस्ट का मतलब मेरे बच्चों कोस्ट मेथड का यूज़ किया जा रहा है, ओरिजिनल कोस्ट का ऑन कोस्ट फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर कोस्ट भी लिखते तो यानी कि कोस्ट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और कोस्ट के ऊपर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से ही हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान सा है। हमें यहाँ बैलेंस दिए गए हैं, यहाँ दिया गया है बैलेंस, मशीन का बैलेंस है बेटा 60,000, कौन सी डेट को? अप्रैल 2020 को, और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है हमें पहले से कितना? 36,000। तो तीनों अकाउंट आपको बनाने हैं। उसको बनाने से पहले, तीनों अकाउंट बनाने से पहले इसकी वर्किंग थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो यहाँ लिखा जाएगा मशीन। जो मशीन का बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 60,000। ठीक है, जो मशीन का बैलेंस गिवन है वो क्या है? 60,000। इसमें से जो मशीनरी हम सोल्ड कर रहे हैं उसकी कीमत क्या दी गई है? 16,000। उसके बाद बेटा 60 में से 16,000 की मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो बची हुई मशीनरी जिसको बिजनेस में अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? 44,000 रुपीज़ की। इनमें हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जिस मशीनरी को हम सोल्ड ऑफ कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को हमने उसको 16,000 में परचेज़ किया था। तो 16,000 की मशीनरी कब थी वो? 1 अप्रैल 2016 को। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी परचेज़ की थी 16,000 रुपीज़ की। तो 1 अप्रैल 2016 के बाद अब वो बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि उसके 4 साल के बाद। तो 4 सालों को क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जी डेप्रिसिएशन। कितना बेटा? स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 10% कितना आ जाएगा? 1600 रुपीज़। और ये 1600 डेप्रिसिएशन हमें बेटा 4 सालों का निकालना, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी बेटा आएगा 1600। सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन 1600, और लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी कितना आएगा? 1600। टोटल जो वैल्यू कम हुई है, टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना लग गया? 6400। तो 16,000 में से 6400 को लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मशीनरी की जो बची है, कितनी वैल्यू? 9600। और जो डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन लगा है 16,000 की मशीनरी पर, वो कितना लगा है? 6400।
ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया। कब कब का लगाया बेटा हमने? 2016-17 का डेप्रिसिएशन, 2017-18 का डेप्रिसिएशन, 2018-19 का और 2019-20 का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगाया है। अब आया देखेंगे आप 44,000 की मशीनरी रह गई है। हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन दिया गया है, तो आप यहाँ देखेंगे जो हमें बैलेंस दिया गया था मशीन का दिया गया था 60,000, जिसमें से 16,000 हमने अलग कर दिया, 44 अलग कर दिया। अब डेप्रिसिएशन तो हमें टोटल दिया गया है कितना? 36,000। तो 36,000 में से अगर मैं 16,000 का लेस कर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल हमें दिया गया है 36,000 रुपीज़ का, जिसमें 16,000 की मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आया है 6,400 का। तो मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे आएगी? 36 लेस 6,400, तो वो कितना आ जाएगा? 29,600, यानी कि 44,000 वाली मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है 29,600 से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मैसर अमृत। इन द बुक्स ऑफ मैसर अमृत क्या बना रहे हैं हम? मशीनरी अकाउंट। क्या बनाया जा रहा है? मशीनरी अकाउंट। कोई इशू नहीं है, सीधा यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस जो पहले से था। तो यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 1, 2020 अप्रैल 1 का बैलेंस जो दिया गया था, तो लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी। टोटल जो वैल्यू थी मशीनरी की वो थी 60,000। हमने उसको सेपरेट कर दिया था किसमें? 16 और 44 में। तो यहाँ लिखा जाएगा ए पार्ट है मशीनरी का 16,000 का, बी पार्ट है 44,000 रुपीज़ का। और कुछ है, हमने मशीनरी को डिस्पोज ऑफ भी किया है। अब डिस्पोज ऑफ कहाँ होगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख देंगे कौन सी मशीनरी को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो और कब। तो 2020 लिखा जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? ये अप्रैल 1 को ही हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। बाय, जहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कौन सी मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है? जिसकी वैल्यू 16,000 थी। फिर जो मशीनरी हमारे बिजनेस में बच गई है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। कौन सी डेट को? सेशन की लास्ट डेट को 2021 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाएगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 60,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 60,000। टोटल करने के बाद यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 60,000 की मशीनरी का बैलेंस हमारे पास बिजनेस में था, जिसमें से हमने 16,000 वाली मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अभी भी बिजनेस में मशीनरी जो है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो है 44,000 वाली मशीनरी। ये बात हमारी क्लियर है। अब प्रोविज़न हम यहाँ करेंगे दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो आप यहाँ ले जाएंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में उसका जो बैलेंस हमें दिया गया था कब का? 2020 का। हमें क्वेश्चन में दिया गया था ना, आप ध्यान से देखेंगे। हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया गया था कितना? 36,000। कब का? तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 का। अप्रैल 1 का बैलेंस दिया गया, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखेंगे ए और बी, मशीनरी ए मशीनरी बी। तो 6,400 फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सेकंड का कितना है? 29,600। तो यहाँ लिखा जाएगा 6,400 डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पर, सेकंड पर 29,600। और टोटल डेप्रिसिएशन हमें पहले ही क्वेश्चन में मेंशन किया गया था 36,000।
और कुछ है नहीं। फर्स्ट मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, तो सेकंड मशीनरी को तो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो यहाँ दिखाया भी जाता है। क्या लिखेंगे 2020 और यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1। क्या लिखेंगे 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे मशीनरी ए को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है अब तक 6400 रुपीज़ का। ठीक है, तो अभी भी सेकंड मशीनरी हमारे पास है तो उसके ऊपर इस साल भी डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में बी, इनकी सेकंड मशीनरी। तो सेकंड मशीनरी थी कितनी की 44,000 की, तो 44,000 पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%। टाइम है नहीं तो डेप्रिसिएशन कितना काउंट होगा 4400। उसके बाद और कुछ तो है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेम लास्ट डेट पर 2021 मार्च 31 टू क्या लिखेंगे बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो था हमने यहाँ पर लिख कर यहाँ कर दिया क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सेकंड मशीनरी 29,600 की थी, यानी 29,600 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका था। अब डेप्रिसिएशन लगा था उसके पास 4400। तो टोटल हमारी सेकंड यानी कि बी मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है 34,000 का। और कुछ तो है नहीं, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 40,400 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 40,400। अब इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, यहाँ दिया गया है ना मशीनरी डिस्पोजल, तो बेटा ये डेबिट से कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में। मशीनरी डिस्पोजल है ना बेटा, तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हमारा फॉर्मेट क्या है हमारा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, कुछ नहीं जो चीज़ दी गई है वो लिखते जाएंगे। तो यहाँ मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी डिस्पोजल था, तो बेटे डेबिट से कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में सेम डेट को। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 बाय, जिस अकाउंट से आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से कितना डेप्रिसिएशन लगा है 6400। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ देखा था मशीनरी डिस्पोजल यहाँ पे था, तो बेटा क्रेडिट से कहाँ जाएगा डेबिट साइड में। कहाँ पे जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ से जा रहे हैं मशीनरी अकाउंट से, तो डेबिट में लिखा जाएगा 2020 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट, यानी कि जिस मशीनरी को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू 16,000 है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। 16,000 की मशीनरी के ऊपर अब तक 6400 का क्या लग चुका है डेप्रिसिएशन लग चुका है। उसको हमने सोल्ड कितने में किया है, तो क्वेश्चन में देखेंगे, तो क्वेश्चन में दे रखा है हमने इसको 8400 में सोल्ड ऑफ किया है। तो यहाँ लिखेंगे जी अप्रैल 1 को ही हमने इस मशीनरी को सोल्ड किया है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल 8400। ठीक है, तो यहाँ पता लग जाएगा हमें कि हमें प्रॉफिट वाया लॉस टोटल करेंगे 16,000, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 16,000। टोटल करने के बाद यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, यहाँ प्रॉपरली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस हुआ है वो कैसे 16,000 की हमारी क्या थी मशीनरी थी जिसकी वैल्यू कितनी कम हो गई थी 6400 से कम हो गई थी, और फिर हमने इसको सोल्ड कर दिया कितने में 8400 में। तो बेटा अगर 16,000 की मशीनरी की वैल्यू 6,400 से लेस हो गई तो कितनी वैल्यू रह गई 9,600।
अगर 9600 के किसी भी मशीन को आप 8400 में सोल्ड करते हैं तो उसके ऊपर कितना लॉस आ गया आपको? 1200 रुपीज़ का। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख रहे हैं कि अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March purchased a machinery for 1,50,000. On 1st April 2019, additional machinery was acquired for 50,000. On 1st October 2019, certain machinery which was purchased for 50,000 on 1st October 2019 was sold for 40,000 on 30 September 2021. फिर दिया गया है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स अप टू द ईयर एंडेड 31st March 2022. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें करना है और आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको बनाना है और ऑल्सो शो द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं और यहाँ लिखा जाएगा क्या? इन दी बुक्स ऑफ अशोका कंपनी, और ये मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जब हमने इसको परचेज़ किया है, इसको हमारे बुक्स में दिया गया है, हमने परचेज़ कब किया है? हमने अप्रैल 1 2019 को परचेज़ किया है। तो यहाँ लिखा जाएगा 2019 और यहाँ लिखेंगे जी अप्रैल 1 और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट मशीनरी 1 और हमने अक्टूबर 1 को एक और मशीनरी परचेज़ करी है, दिया गया ना हमें 2, लिखा जाएगा कैश अकाउंट और मशीनरी 2 हम लोगों ने इसको परचेज़ किया है। फर्स्ट मशीनरी हम लोगों ने परचेज़ करी है 1,50,000 रुपीज़ की अप्रैल में और अक्टूबर में हमने जो मशीनरी परचेज़ किया उसकी वैल्यू है 50,000। अब यहाँ लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? मशीनरी 1 मशीनरी 2 सेम बैलेंस आएगा। डेप्रिसिएशन वगैरह तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएंगी और डिस्पोज ऑफ भी वहीं पे होगा। कहाँ पर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो 150 और बैलेंस भी कितना बच गया? 1,50,000। यहाँ पर 50,000 और ये कितना लिखा जाएगा? 2,00,000 रुपीज़। टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 2,00,000 रुपीज़ यहाँ करेंगे और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,00,000 रुपीज़। आप क्या करेंगे इसका टोटल, यहाँ पर भी टोटल। बैलेंस कैरेट डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? 2020 और यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2। मशीनरी 1 की वैल्यू है 1,50,000, मशीनरी 2 की वैल्यू है 50,000। कितना आ जाएगा? 2,00,000। ठीक है। क्या हमने करंट यानी कि 2020 के अंदर कोई मशीनरी सोल्ड करी? नहीं करी। तो एज इट इज़ लिखा जाएगा ये बैलेंस 2021। कौन सी डेट? मार्च 31 आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीनरी 1 सेम वैल्यू 1,50,000, मशीनरी 2 यहाँ लिखा जाएगा 50,000 और टोटल कैरी डाउन की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। कितनी? 2,00,000 रुपीज़। उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल भी हमारा सेम 2,00,000 ही आएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 2,00,000 रुपीज़। फिर आप लोगों को पता है कि कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे यानी कि मार्च का नेक्स्ट डे क्या होगा? अप्रैल। तो यहाँ लिखा जाएगा 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस?
2,00,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 का बैलेंस लिखेंगे 1,50,000 और मशीनरी 2 का बैलेंस लिखा जाएगा 50,000। फिर था 2021 के अंदर हमने कब 2021 के अंदर हमने एक मशीनरी को बेच दिया था। ठीक है, और उस मशीनरी को बेचने के बाद हम ये देखेंगे हमने डिस्पोज ऑफ कब किया, कितना पैसा मिला। ठीक है, तो उसको डिस्पोज ऑफ किया था हमने 30 सितंबर 2021 को किया था। तो यहाँ लिखा जाएगा 2021 सितंबर 30 को हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया था। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखा जाएगा, जहाँ पर हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया। जिस मशीनरी को हमने कब ख़रीदा था, अक्टूबर में ख़रीदा था। तो बेटा अक्टूबर में तो हमने सेकंड मशीनरी को ख़रीदा था, इसी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं मशीनरी सेकंड को। तो यहाँ लिख देंगे क्या, डिस्पोज ऑफ जिस मशीनरी को किया जा रहा है वो मशीनरी सेकंड है, जिसकी वैल्यू क्या है 50,000। जिसकी वैल्यू क्या है 50,000। अभी भी बिजनेस के अंदर बेटा दोनों में से सेकंड को डिस्पोज ऑफ कर, अभी भी फर्स्ट तो बची हुई है ना, उसको बैलेंस मशीनरी है। कब 2022 मार्च 31। क्या लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो बेटा 1 2 यानी कि इसमें से सेकंड को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, अभी भी फर्स्ट बची हुई है, तो बैलेंस में लिखा जाएगा 1,50,000। टोटल करेंगे ये आ जाएगा आपका 2,00,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,00,000। अगर आप इसको कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना भी सकते हैं। तो इस मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है सेकंड वाली को, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा, कब से 2019 अक्टूबर 1 से। तो ये कैलकुलेट करेंगे कहाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड के अंदर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 2020 मार्च 31 यहाँ लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बेटा स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन के अंदर इनके फर्स्ट ईयर में हमने 2 मशीनरी को परचेज़ किया था, तो डेप्रिसिएशन भी दोनों के ऊपर ही लगेगा। मशीनरी 1 जो डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ लिखेंगे मशीनरी 2। मशीनरी 1 हम लोगों ने परचेज़ की थी 1,50,000 रुपीज़ की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। आप टाइम कंसिडर करेंगे या नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मशीनरी हम लोगों ने अप्रैल में परचेज़ की थी, इसलिए टाइम कंसिडर नहीं होगा। पर जो अक्टूबर वाली मशीनरी परचेज़ की थी उसके ऊपर 6 मंथ काउंट करेंगे टाइम 50,000 के ऊपर। तो यहाँ लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा इस पर 50,000 का 10/100 और टाइम भी 6 मंथ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा 15,000। सेकेंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना हमारा 2,500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 17,500। कितना आ गया 17,500। और कुछ है बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ करेंगे टोटल, ये आ जाएगा 17,500। यहाँ पर लिखा जाएगा 17,500 और फिर लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस कब 2021। नहीं यार, सेम डेट को ही तो होगा ना, इसमें तो ये कुछ नहीं होगा। मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा हमारा 17,500। मशीनरी 1 मशीनरी 2 कितना आएगा 15,000 और 2,500। फिर आप यहाँ देखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखा जाएगा 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2 डेप्रिशिएट हुई है 15,000 से और 2,500 से। तो 17,500 से इन दोनों की मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब यहाँ लिखा जाएगा 2021।
ठीक है ना, 2021। और यहाँ लिखेंगे क्या, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, मशीनरी 1 पे बेटा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से पूरे साल भर का 15,000, और 50,000 की मशीनरी पे पूरे साल के हिसाब से 5,000 का डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन जो बिजनेस के अंदर मशीनरी है उसके ऊपर आ चुका है 20,000। और कुछ है नहीं है, इसको टोटल कर देंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 37,500 रुपीज़ का। यहाँ पर भी 37,500 रुपीज़ का। यहाँ लिखेंगे जो बैलेंस बचा है 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरेड डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2, जिसके ऊपर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन काउंट हो चुका है। तो पहले डेप्रिसिएशन लग चुका था मशीनरी 1 पर 15 का प्लस 15, तो अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है मशीनरी 1 पर 30,000 का। सेकंड मशीनरी के ऊपर 2500 का था, अब 5,000 का, तो 7,500 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी पर काउंट किया जा चुका है। 37,500 यहाँ टोटल किया हमने। अब यहाँ देखेंगे आप कि हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन है वो नेगेटिव बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। तो 2021 यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दो मशीन है, मशीनरी 1 30,000 रुपीज़ की, सॉरी 30,000 उसका डेप्रिसिएशन है मशीनरी 1 के ऊपर, और मशीनरी सेकंड के ऊपर अब तक का डेप्रिसिएशन है 7,500। टोटल डेप्रिसिएशन है 37,500। इसके बाद क्या है कि जो मशीनरी यानी कि जो हमने सेकंड मशीनरी सोल्ड की है कब, सितंबर 30 तक, तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा सितंबर 30 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीनरी, मशीनरी सेकंड। मशीनरी सेकंड कितने रुपए की थी बेटा, 50,000 रुपीज़ की थी। तो यहाँ लिखेंगे सितंबर 30 दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी सेकंड को हम सोल्ड करें तो उसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, तो 50,000 की हमारी मशीनरी थी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। टाइम कितना लेंगे, 6 मंथ। तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 2500 का। तो सितंबर 30 को ही सोल्ड कर रहे हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पर काउंट करके लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2021 और क्या लिखा जाएगा, सितंबर 30। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2। और डिस्पोज ऑफ कहाँ हो रही है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो हम सेकंड मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसके पहले साल, यानी कि अगर देखें यहाँ पर भी देखें वो भी ना देखें, पहले साल कम हुई थी 2500 से, सेकंड मशीनरी सेकंड ईयर में भी 2500 से, सॉरी सेकंड ईयर के अंदर 5,000 से, और थर्ड ईयर के अंदर 2500 से। तो यहाँ पर आप देखोगे मशीनरी सेकंड 2500 से कम हुई थी अब तक, और इस साल 2500 से, यानी 7,500 प्लस 2500 10,000 से। पहले 7,500 से उसकी वैल्यू कम हुई थी, और इस साल सितंबर तक 2500 वैल्यू और कम हो चुकी है। तो मशीनरी जिसको सोल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू अब तक 10,000 रुपीज़ से डेप्रिशिएट हो चुकी है। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। तो मशीनरी सेकंड को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अभी भी बिजनेस के अंदर से फर्स्ट मशीनरी हमारे पास है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा 2022। और यहाँ क्या लिखेंगे, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कौन सी मशीनरी है, मशीनरी 1। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1.5 लाख पर 1,50,000 रुपये लिखेंगे। तो यहाँ पे भी टोटल कर देंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा जो बचा हुआ बैलेंस है, यानी कि 2022 को मार्च 31 को लिखा जाएगा 2 बैलेंस कैरेट डाउन। और वो कौन सी मशीनरी का, मशीनरी 1 का। अगर इसका आप सम अप करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 55,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 55,000
और यहाँ बैलेंस जो बचेगा वो कितना आ गया 45,000। वो कैसे आया, देखो मशीनरी 1 की वैल्यू डेप्रिशिएट अब तक कितनी हो चुकी 30,000, अब कितनी हो गई है 15,000, तो टोटल वैसे भी कितना आना था 45। 30,000 प्लस 15,000 45,000 वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है मशीनरी 1 की। मशीनरी सेकंड को आपने डिस्पोज ऑफ किया कौन से अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो आप देखेंगे मशीनरी डिस्पोजल लिखा है, डेबिट से कहाँ जाएगा क्रेडिट में, और कौन से अकाउंट में लिखा हुआ है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 2021 सितंबर 30 बाय, यहाँ लिखेंगे क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि अब तक जिस मशीनरी को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसके ऊपर अब तक कितना डेप्रिसिएशन काउंट हो चुका है 10,000। फिर आप यहाँ देखेंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर भी, मशीनरी अकाउंट के अंदर यहाँ क्या लिखा गया था, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट साइड से कहाँ जाएगा ये डेबिट में, और जिस अकाउंट से ज़्यादा उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में सितंबर 30 को, तो 2021 सितंबर 32 मशीनरी अकाउंट, जिस मशीनरी को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कितनी वैल्यू की 50,000 की मशीनरी को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी कम हो गई 10,000 से कम हो चुकी है, और हमने इसको सोल्ड कितने में किया था, लिखेंगे सितंबर 30 बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल, कौन सी मशीनरी सेकंड को हमने सोल्ड कितने में किया वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमने इसको मशीनरी को सोल्ड कितनी वैल्यू पर किया है। तो इसको सोल्ड किया गया है 40,000 पर। तो आप यहाँ देखेंगे 50,000 की मशीनरी जो हमारी 10,000 से लेस हुई थी, तो उसकी वैल्यू भी 40 की बची थी। 40 के एसेट को आप 40 में डिस्पोज ऑफ करेंगे तो बेटा ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आप लोगों को क्या होगा लॉस। ठीक है, 40,000 के एसेट को 40,000 में डिस्पोज ऑफ करोगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का डेप्रिसिएशन का, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हमें दिया गया है कि ऑन 1 April 2014 वीरू लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 2,50,000 and spent 50,000 on its installation. On 1st July 2016, 1/3 of machinery purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000. तो इनकी 1/3 मशीनरी सोल्ड की है जो हमने कब परचेज़ की थी 1 अप्रैल 2014 को। 1 अप्रैल 2014 को हमने 2,50,000 प्लस 50,000 यानी कि 3 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज़ की थी। उसका 1/3 यानी कि 3 लाख का 1/3 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है। एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। सेम डेट को ही यानी कि 1 जुलाई 2016 की ही बात चल रही है। एक और मशीनरी 2 लाख रुपए की हमने परचेज करी। द कंपनी हैज़ अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। शो द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर 3 ईयर। तो हमें 3 सालों के ये तीनों अकाउंट बनाने हैं, पर डिस्पोजल का तो बेटा जब डिस्पोज ऑफ करेंगे सिर्फ तब का बनेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ वीरू लिमिटेड, यहाँ लिखा जाएगा इन दी बुक्स ऑफ वीरू लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जब हमने इसको परचेज किया उसकी डेट लिखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 2014 और क्या लिखेंगे अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट, क्या लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। 2 मशीनरी क्यों, क्योंकि पता है हमें आगे जाके सोल्ड करनी है। तो बेटा थी तो वैल्यू 3 लाख रुपीज़ की, 2,50,000 प्लस 50 3 लाख, इसका 1/3 आगे सोल्ड करेंगे तो इसको पहले ही 1/3 हम अलग कर लेते हैं। तो 3 लाख का 1/3 कितना आ जाएगा 1 लाख। तो रिमेनिंग मशीनरी कितने की रह गई 2 लाख रुपीज़ की।
ठीक है। फिर और कुछ तो है नहीं, सेशन को जब तक यहाँ सोल्ड नहीं किया जा रहा सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे 2015 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ लिखेंगे मशीनरी 1 मशीनरी 2, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह कहाँ लगेंगे, वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख की मशीनरी, यहाँ पे भी बैलेंस आएगा 1 लाख रुपीज़। मशीनरी 2 2 लाख रुपीज़, और बैलेंस में लिखेंगे 3 लाख रुपीज़। उसके बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 3 लाख रुपीज़। ठीक है। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन अपने नेगेटिव क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखा जाएगा 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया गया है 3 लाख रुपीज़ लिखा जाएगा। और आपको पता है मशीनरी 1 की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, और मशीनरी 2 की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़। क्या इस सेशन में कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। सीधा क्या कर देंगे, सेशन क्लोज। 2016 मार्च 31 बाय बैलेंस, वही बैलेंस लिख दिया जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2 कितना 1,50,000, और आ जाएगा हमारा बेटा, सॉरी 1,50,000 नहीं, 1 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 लाख। यहाँ लिखेंगे कितना 3 लाख, यहाँ लिखा जाएगा 3 लाख, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 3 लाख। यहाँ कर देंगे। ठीक है। तो बैलेंस आपका कैरी डाउन नेक्स्ट क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखेंगे 16 मार्च 31 नहीं सॉरी अप्रैल 1 बेटा, क्योंकि कैरी डाउन नेक्स्ट ब्रॉट डाउन बनेगा, तो यह बनेगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखेंगे मशीनरी 1 लाख, मशीनरी 2 लाख। टोटल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 लाख रुपीज़। उसके बाद हमें बोला गया था, हमने एक मशीनरी हमने और परचेज करी है, कब, जुलाई को, वो भी जुलाई 1 को। तो जुलाई 1 को आप कभी भी, यानी कि कभी भी कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो यहाँ दिखा देंगे। तो जुलाई 1 यहाँ लिखेंगे जुलाई 1, और आपने मशीनरी परचेज करी है तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे जी मशीनरी 3 हम लोगों ने परचेज करी है, वो भी कितनी वैल्यू की 2 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ लिखा दिखा दिया हमने लिख कर 2 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज की गई है। उसके बाद क्या है, डिस्पोज ऑफ कर देंगे कौन सी मशीनरी को, जो मशीनरी हम लोगों ने 1/3 यानी कि टोटल का 1/3 यानी कि इसको 1/3 को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कब, सेम डेट को। तो 2016 को ही डिस्पोज ऑफ किया जाए तो जुलाई 1, और बाय क्या लिखा जाएगा, बाय जिस मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, कितना 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी को आपने डिस्पोज ऑफ किया है। तो बाकी तो अभी भी बिजनेस में बची हुई है आपके पास, बची हुई है ना, कब, सेशन की लास्ट डेट को। तो सेशन एंड कब होगा 2017 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ क्या लिखेंगे, मशीनरी 2 मशीनरी 3, फर्स्ट को तो डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेकंड बची है 2 लाख रुपीज़ की, और थर्ड हमने खरीदी है 2 लाख रुपीज़ की, कितना आ जाएगा 4 लाख। तो यहाँ आएगा आपका 5 लाख, यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 5 लाख। ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मशीनरी अकाउंट क्लियर हो चुका है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना काउंट होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो हमने मशीनरी हमने 2014 अप्रैल में खरीदी थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट होगा कब, सेशन एंड होने पर 2015 मार्च 31 को, बाय क्या लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मशीनरी थी, 2 मशीनरी थी, तो दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट होगा, मशीनरी 1 और मशीनरी 2। स्ट्रेट लाइन के हिसाब से तो बेटा 1 लाख की मशीनरी थी और डेप्रिसिएशन लगाना था किस रेट से, 15% से। तो बेटा 1 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आ जाएगा 15,000 और 2 लाख के ऊपर लगाएंगे तो 30,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 45,000 इन द फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन पहले साल का आ गया 45,000, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 45,000 और यहाँ लिखेंगे 45,000। क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस कैरेड डाउन। तो यहाँ लिखेंगे कब, 2015 मार्च 31। जो बैलेंस है किसका, जो बैलेंस करेंगे मशीनरी 1 मशीनरी 2, डेप्रिसिएशन लगा था 15,000 रुपये फर्स्ट मशीनरी के ऊपर, डेप्रिसिएशन सेकंड के ऊपर 30,000 रुपये का। तो मार्च के नेक्स्ट डे कैरी डाउन का बैलेंस क्या बन जाता है, ब्रॉड डाउन का बैलेंस। तो यहाँ करेंगे इसका टोटल हमने कर रखा है, इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन कब, नेक्स्ट डे, तो 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,000 मशीनरी 1 मशीनरी 2 15,000 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, फिर कुछ नहीं, हम डेप्रिसिएशन दोबारा कैलकुलेट करेंगे 2016 मार्च 31 बाय बैलेंस, तो बाद में लिखेंगे बेटा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 मशीनरी 2। हमने पूरे सेशन में इसको चलाया होगा, सेम डेप्रिसिएशन काउंट होगा 15,000 30,000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 45,000। इसको टोटल करेंगे 90,000, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 90,000। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे टोटल के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 2016 मार्च 31 टू बैलेंस कैरेड डाउन। तो क्या लिखेंगे, मशीनरी 1 मशीनरी 2 15,000 यहाँ जाएगा 30,000 का डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पर लग चुका है। सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो अब तक लगा है 30 और 30 60,000 का, तो कितना लग चुका है 90,000 का। तो बैलेंस कैरेड डाउन नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 90,000 मशीनरी 1 मशीनरी 2 30,000 60,000। ठीक है, तो हमने लिख दिया 30 60। अब 2016 के अंदर जुलाई 1 को हमने फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड किया था, यानी डिस्पोज ऑफ किया था। तो उसके ऊपर जुलाई 1 को सोल्ड किया था, तो जुलाई 1 तक उस मशीनरी का हमने बिजनेस में यूज़ किया होगा, तो उसकी वैल्यू उस डेट तक डेप्रिशिएट हो गई। तो जुलाई 1 और यहाँ क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 के ऊपर। तो मशीनरी 1 थी कितनी, 1 लाख रुपीज़ की, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 15% और टाइम लेंगे हम कितना, 3 मंथ। क्यों, अप्रैल से लेकर बेटा जुलाई तक, जुलाई भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट डेट है। तो अप्रैल में यूज़ हुआ उस मशीनरी का, मई
जून, 3 महीने यूज़ हुआ तो टाइम कंसिडर किया जाएगा 3 मंथ, 3/12, तो ये आ जाएगा हमारा 3750। ठीक है, तो जिस मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा 2016 जुलाई 1 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, और कितनी वैल्यू 33,750। वो कैसे, 30,000 की तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट अब तक हो ही चुकी थी, और इस साल करंट सेशन में उसकी वैल्यू इतनी और कम हो गई, यानी 3,750। तो इसको ऐड ऑन करेंगे तो फर्स्ट मशीनरी जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है उसकी वैल्यू अब तक कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है, 33,750। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमने फर्स्ट मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, बट अभी भी हमारे पास 2 मशीनरी और बची हुई हैं। एक मशीनरी जो हमने जुलाई 1 को ही परचेज़ करी है, और एक पहले की मशीनरी सेकंड भी हमारे पास है। तो उनके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। कौन सी डेट को, सेशन की लास्ट डेट को। वो कब होगी, 2017 मार्च 31, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिखेंगे मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड। तो मशीनरी सेकंड के ऊपर जो डेप्रिसिएशन काउंट होगा वो कितना होगा हमारा, वो हमारा होगा, हम देख लेते हैं मशीनरी सेकंड के ऊपर। तो बेटा 2 लाख के हिसाब से हम देखेंगे, एंड पूरा फुल सेशन जो डेप्रिसिएशन काउंट हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 30,000 का। कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, एक बार यहाँ देख लेते हैं, 30,000 रुपीज़ का मशीनरी सेकंड के ऊपर हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, मशीनरी थर्ड। तो मशीनरी थर्ड हमारी कितने की थी, मशीनरी 32 लाख रुपीज़ की। इनटू में करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 15%, 15/100, एंड टाइम लिया जाएगा कब, जुलाई से लेकर मार्च तक, 9 मंथ, यानी कि 9/12 कितना आ जाएगा, 22,500 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पर, थर्ड पर। तो ये आ जाएगा 52,500 रुपीज़ टोटल डेप्रिसिएशन, जितनी भी मशीनरी बिजनेस के अंदर हैं। और कुछ है, बिल्कुल नहीं है। इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,46,250। सेम चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कहाँ पर, इसके अपोजिट में, बिल्कुल यहाँ लिखा जाएगा 1,46,250। इतना लिखने के बाद यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस अमाउंट, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 2017 मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो मशीनरी 1 को सोल्ड करें तो मशीनरी 2 बची है, मशीनरी 3 बची है। मशीनरी 2 के ऊपर अब तक डेप्रिसिएशन कितना काउंट हो चुका था, 60,000। 60 + 30 यानी कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 90। और फर्स्ट को तो हमने सोल्ड ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। अभी थर्ड बची कितनी, 22,500। तो यहाँ लिखा जाएगा 22,500, तो ये आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500। अब मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर देंगे उसके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो आपको पता ही है कि मशीनरी अकाउंट के अंदर मशीनरी डिस्पोजल लिखा था, क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में, जुलाई 1 को, और मशीनरी अकाउंट लिखा जाएगा यहाँ पर। ये लिखेंगे जुलाई 1 को, क्वेश्चन के अंदर में ये सेम डेट है हमारी, जुलाई 1 को इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2016 को डिस्पोज ऑफ करेंगे, जुलाई 1 को 2 कौन सी मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी, उसको डिस्पोज ऑफ, उसको सोल्ड किया जा रहा है। फिर यहाँ लिखा जाएगा 2016, क्या, सेम डेट जुलाई 1 बाय
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम आएगा हमारा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से अब तक जिस दिन उस मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, कितना था 33,750। तो यहाँ लिखा जाएगा 33,750। ठीक है, जुलाई 1 को हमने सोल्ड किया तो पैसा भी आया होगा, कैश रिसीव हुआ होगा बिजनेस में, तो बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल। कितना लिखेंगे 15,000 में हमने इसको सेल किया था। तो बेटा 1 लाख का हमारा मशीनरी थी, 1 लाख की मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 33,750 से लेस हो गई थी और 15,000 में सेल किया, तो अभी भी हमारा लॉस है। तो यहाँ लिखा जाएगा जुलाई 1 का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस। वो कैसे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको बेटा। तो 1 लाख रुपीज़ का हमारा क्या था, एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू बेटा 33,750 से डेप्रिसिएशन लग गया, वो कम हो गई, तो 33,750 से कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई 66,250। तो बेटा 1 लाख की मशीन की कीमत अगर 33,750 से कम हो जाती है तो 66,250 रह गई है। हमने सेल कितने में कर दिया बेटा इसको, हमने सेल कर दिया इसको 15,000 में, 15,000 में। तो बेटा कितना नुकसान हो गया, कितना लॉस हो गया 51,250 रुपीज़ का, ये क्या आ गया लॉस। इसके लिए हमने क्या लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस 51,250। क्या लिखेंगे टोटल 1 लाख, और यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा कितना 1 लाख। ठीक है, तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।